हालेलुया। नींद तो नहीं लग रहा ना? कितने लोगों की नींद लग रहा है? शरीर में दर्द? हालेलुया। ठीक है, पिछले बार मैंने क्या बताया था? पिछले संडे को 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था। कितने दिन में? पहले दिन क्या बनाया था परमेश्वर ने? उजियाला। दूसरे दिन? तीसरे दिन? हाँ, कितने बच्चों को देखो याद है, बड़े लोगों की याद ही नहीं है। और चौथे दिन? सूरज, चांद और तारे। और पांचवें दिन? मछली। और छठवां दिन क्या है? भूमि के जीव जंतु जैसे जानवर और मनुष्यों को परमेश्वर ने छठवां दिन बनाया था। ठीक है, उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरे इतिहास में देखेंगे कि परमेश्वर ने, और दूसरे उत्पत्ति दूसरा आयत में और दूसरा जो अध्याय है उसमें परमेश्वर ने क्या क्या बनाया था, ये हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, आधा घंटा प्रभु का वचन देखो, आपको क्या है, सारे बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। पिछले बार हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 2 की 1 में पढ़ा था। 1 से 6 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद 7वें दिन क्या किया था? विश्राम किया था। विश्राम किया था। पढ़ना 1 से 6 तक। क्या लिखा है यहाँ पर देखो? यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया क्योंकि उसमें उसने सृष्टि के रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया था। आकाश और पृथ्वी का वृत्तांत ये है, उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि जब वो उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुहरा पृथ्वी से उठता था जिसे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब हालेलुया, हालेलुया। 1 से 6 तक पढ़ते हैं उत्पत्ति। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया था? 6 दिन में सब कुछ बनाने के बाद 7वां दिन क्या किया था? विश्राम किया था। और आगे हम लोग पढ़ते हैं जैसे भजन संहिता और निर्गम और व्यवस्था विवरण गिनती, जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि 6 दिन काम करना और 7वां दिन क्या करना? विश्राम करना। और उस दिन क्या है? तुम्हारा काम क्या है? 7वां दिन उपवास करना, मेरे भवन में आना, उपवास करना, वचन पढ़ना, आराधना करना, मेरी महिमा करना। 7वां दिन ये काम करने के परमेश्वर ने आज्ञा, क्योंकि 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद 7वां दिन क्या किया था? उसने खुद विश्राम किया था। तो क्या बोल रहा है कि 6 दिन तुम अपने घर में काम करना है करो, कंपनी में करना है, घर में करो, पर 7वां दिन मेरा है, उसका क्या करना है? आदर करना है। क्या करना? उसका। इसलिए पूरी दुनिया में संडे को छुट्टी रहता है। संडे को दिन क्या हुआ था? यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा था। तो इसलिए क्या है? 7वां दिन क्या है? आज के दिन में संडे का दिन है। कौन से? और संडे का दिन क्या करना है? सबसे पहले प्रार्थना, यहाँ पर आना है और उसके बाद जाने के बाद अपना काम कर सकते हो। हालेलुया। और आप ये सोचोगे कि 7वां दिन नहीं मैं जाऊंगा तो मेरा कमाई पे क्या होगा, मैं कैसे, मेरा घर चलेगा? तो आप यकीन मानो 6 दिन में जो आप काम करेंगे वो प्रभु उसी में 7वां दिन का भी भरपाई कर देगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने क्या किया था? विश्राम किया था। तो हमें भी 7वां दिन क्या है? प्रभु के लिए विश्राम करना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल। हालेलुया। तो 7वां दिन क्या है? ये क्यों मैं फोटो से बार बार समझाता हूँ कि आपके दिमाग में ये छप जाए
कि इसको जिंदगी में कभी भूलो मत। हालेलुया। नहीं तो चर्चों में ऐसे समझाया जाता है, ये चर्च नहीं है, ये क्या है, ये एक घर है, परंतु ये क्या है, जब हमने किराया पे लिया है तो हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर यहाँ पर आता है। हालेलुया। यहाँ पर ताला बंद रहती है 6 दिन, यहाँ पर कोई नहीं आता है, पर जब हम आते हैं तो परमेश्वर भी हमारे बीच में आता है। हालेलुया। और जिस घर में प्रार्थना होता है उस घर में परमेश्वर आशीष देना स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। सामुएल, बोलो बोलो, हमने सामुएल का पढ़ा था 2 अध्याय 6 अध्याय में, वहां पे लिखा है कि 3 महीना परमेश्वर का संदूक, वो क्या नाम था उसका, दाऊद के, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ पर परमेश्वर का एक जन था, उसके घर में 3 महीने तक परमेश्वर का संदूक रहा और उस घर में परमेश्वर ने 3 महीने बहुत आशीष दिया था। हालेलुया। बहुत आशीष दिया। और दाऊद को जब पता लगा कि परमेश्वर ने इस घर में आशीष दे रहा है उसके संदूक के कारण, तो बोला अब मैं जाऊंगा और संदूक को अपने घर लेकर आऊंगा। क्या बोला, अब मेरे भी घर में प्रार्थना होगी। हालेलुया। उसी घर में प्रार्थना हो रही है, परमेश्वर उसके घर में जा रहा है, उसको हर एक काम पे आशीष दे रहा है। अब मेरे घर में भी प्रार्थना है ना, बताया था ना संडे को, शुक्रवार को कितना आशीष दिया था। उसके काम में उसका जो कुछ था सब पे आशीष दिया परमेश्वर। किसके कारण, अपना घर प्रार्थना के लिए खोला था उसने, इसलिए परमेश्वर ने आशीष देना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। भले यहाँ के जो भैया हैं वो विश्वास करते नहीं करते हैं, परंतु हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो काम करते हैं परमेश्वर उनको आशीष दे। हालेलुया। और परमेश्वर जरूर आशीष देगा। हालेलुया। और देता भी है। हालेलुया। तो क्या किया है, 6वां दिन हमारा कर्तव्य है कि हम क्या करें, अपने घर में प्रार्थना रखवाएं। पहले तो यहाँ पर आना है, अगर घर में रखवा सकते तो और अच्छी बात है, नहीं तो घर में प्रार्थना करवाना बहुत, कम से कम महीने में 1 बार घर में प्रार्थना घर में होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि क्या है, घर में जो बंधन है वो सब बाहर निकलती हैं, शैतानी शक्तियाँ। जब यीशु मसीह आएगा उसकी सेना आएंगे, शैतान बाहर जाएगा। हालेलुया। पहले दिन क्या कहता, उजाला हो, और उजाला हो गया। हालेलुया। वो कह रहा है अब वो उजाला अपने अंदर आने दो। क्या बोला है, यीशु मसीह जगत का ज्योति है और उस ज्योति को अपने अंदर आने दो, जिससे तुम्हारा जो अंधेरा है वो खत्म हो जाए। हालेलुया। तो इस बात को याद रखना है। अब आगे क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 7 में, क्या लिखा है देखो, परमेश्वर ने, हमने पढ़ा था ना 6वां दिन परमेश्वर ने क्या किया था, मनुष्य को बनाया था मिट्टी से। पर कैसे बनाया था वहाँ उसमें नहीं लिखा था, उसमें लिखा है कि सॉरी 7वां नहीं 6वां दिन क्या किया था परमेश्वर ने, भूमि मतलब उस दिन क्या है, जानवर को भी बनाया और मनुष्यों को भी, पर कैसे बनाया नहीं बता। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है 7 में, क्या लिखा है यहाँ पर देखो, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। हालेलुया का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, हालेलुया का मतलब क्या होता है, हालेलुया का मतलब होता है, ये स्वर्गीय भाषा है, परमेश्वर के स्तुति हो। हालेलुया। इसीलिए हम लोग बार बार हालेलुया बोलते हैं। और कोई प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं कि ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आमीन का मतलब क्या होता है, जैसा हमने प्रार्थना किया है वैसे ही हमें आशीष मिल जाए। इसका मतलब होता है जैसा हमने मांगा है वैसा ही हो। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। तो शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आमीन। तो इसलिए हालेलुया बोलते तो कंफ्यूज नहीं होना है। कितने लोगों को नहीं पता है कि हालेलुया का मतलब क्या होता है। तो हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर के हालेलुया। सब कुछ बनाने के बाद क्या किया, मिट्टी लिया, धूल को लिया और क्या किया, उसको आदम का बनाया। जैसे पुतला बनाते हैं ना, ऐसे पुतला बनाया और उसके अंदर आत्मा डाल दिया, अपनी आत्मा को सांस फूंक दिया, अपना आत्मा क्या कर दिया, आदम के अंदर डाल दिया और आदम जिंदा हो गया, जिंदा प्राणी बन गया। हालेलुया। क्या हो गया, जिंदा प्राणी हो गया। मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने, इसलिए कहा है कि हम लोग क्या है, मिट्टी है और हम मिट्टी में मर के खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, इस बात को ध्यान रखना है। क्या किया था परमेश्वर ने 6वां दिन, क्या किया,
मिट्टी से आदम को बनाया और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, है ना, डाल दिया, फूंक दिया क्यों, है ना। और यहाँ पे लिखा है 8 में, क्या लिखा है सुनो, यही आदम है जो दुनिया का पहला मनुष्य था। क्या हुआ, लिखा है 8 में, और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की आदन में एक बटका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हालेलुया। आदम को क्या रख दिया, आदम को क्या कर दिया, जिस बगीचे को बनाया था इस पृथ्वी पर, उस बगीचे में आदम को यहाँ पर लाकर आदम की बटका में, आदम का बटका उसका नाम रखा गया। और इसमें ये क्या रहता था, ये आदम रहता था यहाँ पर। और यहाँ पे 9 में लिखा है, क्या लिखा है देखो 9 में, ध्यान से देखना, यही बगीचा लगाया था परमेश्वर ने। क्या लिखा है 9 में, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और बटका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हालेलुया। क्या किया, जो बगीचे को परमेश्वर ने बनाया था उसमें फल फूल सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया, और उसमें 2 पेड़ खास बनाया था। ये 2 पेड़ है, एक तो क्या था, जीवन का वृक्ष था, अगर वो खाएंगे तो कभी मरेंगे नहीं, वो वृक्ष था। और वो किसको दर्शाता है, यीशु मसीह को, पर वो बात की बात है। और एक बनाया था शैतान का लिए, वो क्या है, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष था, वो क्या है, शैतान का प्रतीक था, अगर वो कोई खाएगा तो वो मर जाएगा, परमेश्वर ने लगाया था। आगे यहाँ ये दोनों वृक्ष को ध्यान रखना है, ठीक है, एक जीवन का वृक्ष और एक भले बुरे ज्ञान का वृक्ष था, ठीक है। आगे क्या लिखा है 14 से 10 में, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसमें एक नदी को बनाया, महानदी को, और वहां पर क्या है, वो जो नदी निकली 4 नदियों में बट गई। कितनी नदी में, 4 नदी। वो इराक के साइड में है, इजराइल के साइड में, मिस्र देश में, वो सब उधर बहती हैं। और एक नदी हमारे भारत देश में आया जिसका नाम है गंगा मैया। क्या नाम है, उस गंगी उसका नाम क्या है, आज की डेट में क्या उसको बोलते हैं, गंगा मैया। और उस समय में क्या बोल देते हैं, वहां पर देखो, यहाँ पर ध्यान लिखा है, इस बात को ध्यान रखना है। देखो क्या लिखा है, 10 से 14 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, उस बटका को सींचने के लिए एक महानदी आदन से निकली और वहां से आगे बढ़कर 4 धाराओं में बट गई। कितने धारा में, 4 धारा, महानदी थी और नदी में से 4 धाराएं बन गई। कितने, 4 नदी बन गया। कितने, 4 नदी। लिखा है पहली धारा का नाम है फिसोन। क्या नाम है, फिसोन है। ये वही है जो हबीला नामक सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुआ है। आज तो इसको क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान। पहले बाइबल के अनुसार आदम के जमाने में बोलते थे, उसका नाम क्या था, हबीला नाम। भारत देश को क्या बोला जाता, हबीला नाम देश बोला जाता था उस समय। उस देश का सोना चोखा होता है, क्या, यहाँ पर सोना बहुत मिलता था। वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलता था। पहले के ज़माने में क्या लोग बोलते थे कि हमारा देश सोने के, यहाँ पर क्या सोने की कमी था, कुछ नहीं था। अंग्रेज आए सब लूट लेके भागे। मैं एक बात बताऊं, वो जो अंग्रेज आया था ना भारत, जो भारत को लूटा, वो यीशु मसीह को नहीं मानते थे, समझ गए। वो सिर्फ वो क्या है, वो दूसरी अंग्रेज है। अब बोलो यीशु मसीह को मानने का मतलब पता है क्या होता है, जो पवित्र है वो ही यीशु मसीह को संतान है। यीशु मसीह बोल रहा है चोरी मत करो, वो तो चोर ही कले, तो वो कौन यीशु मसीह को मानते हैं। हमारे देशी को लूट लिए, तो वो जो जितने चोर अंग्रेज है ना, जितने चोर अगर अंग्रेज है वो सब चोर है, वो यीशु मसीह को मानने वाले नहीं है। गले में कुर्स लटका लेंगे ना, तो ये मत समझना कि वो क्रिश्चियन है। गले में कुर्स लटका लेंगे और दारू पीता है तो सिर्फ नाम के क्रिश्चियन है, वो यीशु मसीह का नाम बदनाम कर रहा है। उससे और यीशु मसीह को लेना देना कोई नहीं है, नहीं है। अरे तो यीशु मसीह कुर्स पे मरा और उस कुर्स को क्या करते हैं, गले में लटका के घूमते फिरते रहते। गले में कुर्स पहनना अच्छी बात है, पर गले में कुर्स पहन के क्या कर रहे हो, गाली भी दे रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, व्यभिचार भी कर रहे हो, और क्या बोलते हो, हम तो क्रिश्चियन है भैया, हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, और दारू भी पीते हैं। हाँ है नो, गालियाँ भी देते हैं और दारू भी पीते हैं।
इधर बैठो। अभी हाथ कुचाया था ना, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, कुर्स लगाना है, घर में कुर्स लगाओ, पर उसका अनादर मत कर। आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है और यहाँ पर कुर्स लगा है, तो यीशु मसीह तो देखेगा ना स्वर्ग में से, क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे वचन लगा रखा है, यहाँ पे भी वचन लगा के रखा है ना, और देखो कैसे गाली दे रहा है। कुर्स का अनादर नहीं करना। तो मैं कहने का मतलब क्या है, जो चोरी करते हैं वो यीशु मसीह की नाम बदनाम कर रहे हैं। यीशु मसीह का और उनका कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। यीशु मसीह क्या कुर्स लगा लिया और क्या कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं। तो जो भारत को लूट के ले गया ना, जो सोना हमारे देश से सोना हीरा, वो सब चोर हैं, वो सब डाकू हैं, यीशु मसीह को मानने वाले नहीं हैं। यीशु मसीह वहां पर पैदा नहीं हुआ था, यीशु मसीह इजराइल में पैदा हुआ है। कहाँ पर? और इजराइल जिंदगी में कभी नहीं आया था भारत को लूटने के लिए, आया था कभी? जिंदगी के इतिहास में कोई भी समय पढ़ लो, कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि इजराइल ने भारत को लूटा, नहीं पढ़ा है आपने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो देश तेरे विरोध में नहीं है तो उनसे क्या है, लड़ाई झगड़ा मत करना, उसको आकानर मत लूटना, उनको अपना दोस्त बना के रखना। हालेलुया। ये नॉलेज के बारे, आगे बढ़ने से पहले नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। लोग बोलते, क्या बोलते हैं, अरे ये तो अंग्रेजों का देवता है। अरे भाई, अंग्रेज उसको मानते हैं, अंग्रेजों को यहाँ ये पैदा नहीं हुआ था, ये इजराइल देश में पैदा हुआ था। यीशु मसीह इजराइल में पैदा हुआ। इजराइल यहूदी, कोई भी यहूदी आके यहाँ के गुलाम किसी को नहीं बनाया है, जिंदगी में कभी नहीं। इजराइल का ऑफिस, इजराइल का क्या है, दूत यहाँ पर रहता है दिल्ली में, है ना। देखो इजराइल का इंडिया का कितना अच्छा रिश्ता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुझसे लड़ना नहीं चाहते हैं उनको फालतू में उनसे लड़ना नहीं, और जो चोर हैं वो आके चोरी कर रहे हैं उनसे हमें भी लेना देना नहीं है। हालेलुया, हमें भी लेना देना नहीं है ना। इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, 4 नदी यहाँ पर निकली थी, 3 नदी तो उधर ही बहती है, और एक नदी क्या है, हिमालय से होकर जो अंदर अंदर बहती है, और ये भारत देश को पूरा घेर के रखा है। क्या है, भारत देश को पूरा घेर के रखा है। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई नहीं, प्रभु आशीष दे। ठीक है, प्रभु आशीष दे। मौसम खराब हो रहा है ना, ठीक है, जय मसीह। ठीक है, तो इस बात को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो आज के डेट में हम क्या बोलते हैं कि गंगा मैया क्या है हमारे देश में, उनमें बहुत शक्ति होता है। इस जो पूरे देश को घेर के रखे हैं, उनको किसने बनाया है, परमेश्वर ने। किसने? क्योंकि जब गूगल में टाइप करोगे ना इस नदी का नाम, जो उत्पत्ति में लिखा है और 2 अध्याय में, तो उसको इंग्लिश में लिखोगे, यहाँ पे ये यहाँ पर था, यहाँ पर ये इंग्लिश में है, इसको लिखोगे तो वहाँ पर क्या है, जो बड़े बड़े विज्ञान है जो इन्होंने खोज किया, बोला कि ये जो नदी है जो आज के दिन में किसको, उसका नाम क्या है, गंगा मैया। क्या नाम है, गंगा मैया। गंगा मैया का पानी क्यों नहीं खराब होता है पता है आपको? क्योंकि जो वो पानी होता है शुद्ध, और वो पानी कहाँ से निकलता है, बर्फ से, हिमालय पर्वत से निकलता है। और वो क्या है, वो बर्फ क्या है, बर्फ क्या होता है, पानी क्या करता है, हवा में जाता है और वो क्या है, वो बर्फ के रूप में गिरता है। तो जो पानी शुद्ध होता है उसमें कीड़े, कभी जिंदगी में कीड़े नहीं लगेंगे। समझ गए? तो परमेश्वर ने क्या किया, इस नदी को जो भारत देश में बह रही है, इसको परमेश्वर ने बनाया। और क्या लिखा है, पहले यहाँ पर सोने के कोई कमी नहीं था, इस नदी में सोना मिलता था, हीरे मोती मिलते थे, ये बाइबल में लिखा है ना। आगे लिखा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। आगे लिखा है 15 से 17 में इस बगीचे में क्या हुआ, क्या लिखा है, देखो 15 से 17 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की बटका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। क्या करे, उसमें काम करे और रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू बटका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है,
पर भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन वैसे मर जाएगा। प्रभु ने आज्ञा इसको दिया था। कौन क्या दिया था कि ये जो वृक्ष है ना भले बुरे का, उसको नहीं खाना है, क्योंकि जिस दिन उसको खाएगा उस दिन, देखो यहाँ पर प्रभु इसको आज्ञा दे रहा है कि जिस दिन खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। आगे लिखा है, इस बात को ध्यान रखना है। 18 से 20 तक जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है देखो ध्यान से। यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब भांति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के यहाँ ले आया कि देखे कि उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो आदम ने नाम रखा वो उसका नाम वही हो गया। बोलो हालेलुया। यहाँ पर क्या क्या परमेश्वर ने जानवर सब कुछ बनाया और आदम के पास लेके आया। क्या बोला कि जिसका जिसका ये नाम रखेगा उसका नाम, तो इसने क्या क्या है बोला ये शेर है। देखो कितना खुशी के साथ, पहले शेर भी आदम के साथ रहता था। पहले शेर मांस नहीं खाते थे, वो भी घास पुआर चढ़ता था। और स्वर्ग में भी ऐसा ही होगा। क्या होगा स्वर्ग में? ये शेर जो मांस खा रहे हैं ना, वहाँ के शेर क्या होंगे? घास खाएंगे। हालेलुया। मांस नहीं खाएंगे, घास। देखो कितने खुशी से रह रहा है। पंछी का नाम रख रहा है तो इसका नाम रख रहा है, इसका जेपरा नाम होगा तो इसका शेर नाम होगा। तो जिसका नाम रखा उसका नाम वही हो गया। और आने वाले समय में भी आज भी लोग क्या है, चांद सितारे जो भी है ग्रह के अंतरिक्ष के खोज कर रहे हैं तो उनका नाम रख रहे हैं। आज भी लोग नाम रख रहे हैं ना, किसका नाम ये है, उसका नाम ये है। परमेश्वर ने इतना बना दिया ना, अभी तक उसका नाम भी नहीं रखा गया। तो इसने क्या किया, सबका नाम रखा। और परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों के क्या करेंगे, अपने स्वरूप में बनाएंगे और वैसा बनाएंगे है ना को क्या करे। उस पहले क्या किया, इसने जानवर के पास लाया कि इसका नाम क्या रखे। आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ 21 से 25 तक पढ़ते तो यहाँ पे लिखा, सुनो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी, यहाँ पर 20 पढ़ा था हमने, 20 पढ़ा था। क्या लिखा था 20 में? तो आदम ने जब सब घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षी और सब भांति के बनेलू पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खाए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 20 में, परमेश्वर ने क्या किया, मिला रहा था कि देखते आदम किससे मिल रहा है। आदम किससे मिल रहा है, देख रहा है कि आदम क्या पता। परमेश्वर एक मैं बता रहा हूँ ऐसे हंसी मजाक के लिए, ठीक है, सीरियस मत लेना। शेर के पास ले गया परमेश्वर, क्या बोला है, चलो इसकी शेर से शादी करा देते। मतलब आदम आया शेर के पास, परमेश्वर देख रहा है मेल खा रहा है नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है, चलो इसको कैंसिल कर दो। लड़की देखने जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे लड़की तो काली है, लड़का तो गोरा है, चलो मेल नहीं खा रहा है ना। लड़की वाले कहते हैं लड़की मेरे इतनी सुंदर है, पढ़े लिखे, अनपढ़ गवार से शादी करेंगे, नहीं करेंगे, मेल नहीं खाए, चलो कैंसिल कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हुआ। क्या हुआ, आदम क्या गया, पक्षी के पास गया, उसके पास क्या बोला, इसके मेला झूल के नहीं रहा है, ये इससे मेल नहीं खा रहा है। क्या बोला, ऐसे को बनाऊंगा जो सादा उसके साथ रहेगा और उसका क्या है उपयोगी हो, जो इससे क्या रहे, इसके साथ साथ चले, ऐसे को रखूंगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, देखो जानवर को भी मिट्टी से बनाया था, उसको लिए अलग से नहीं बनाया, उसको भी मिट्टी से बनाया था, आदम को भी मिट्टी से बनाया। और परमेश्वर ने सबको ढूंढा, आकाश में, पृथ्वी में, जल में, सबको देखा, परंतु कोई भी आदम के समान नहीं निकला जो उससे मेल खाए। तब परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, यहाँ पर लिखा है 21 में, क्या लिखा है यहाँ पर सुना ध्यान से। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पचली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पचली को जिसे उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मैं क्या मांस है,
इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वो नर में से निकली है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। हालेलुया। अब देखो, ये परमेश्वर ने क्या किया, जानवर के पास ले गया, कोई इसके बराबर नहीं निकला, इसके समान। क्या परमेश्वर ने क्या किया, इसको बेहोश कर दिया। क्या कर दिया, जिसको लिखा है भारी नींद में डाल दिया। एक पछली निकाल दिया और उसी पछली मतलब सब कुछ बनाया। स्त्री को बनाने के बाद क्या किया, सब कुछ बनाने के बाद जो पछली था ना, पछली, उसमें एक पछली आदम का डाल दिया। क्या कर दिया, आदम का डाल दिया। हालेलुया। हाँ, क्या बता रहा था मैं, परमेश्वर ने क्या किया, स्त्री को मिट्टी से बना दिया और उसका जो पछली है ना, आदम का डाल दिया। क्या डाल दिया, पछली आदम का। तो क्या है, उसी पछली से क्या किया परमेश्वर ने, स्त्री को बनाया। इसका पहले 2 पछली था, एक पछली निकालकर नारी को बना दिया और आदम के पास लेके आ गया। तो आदम ने देखा और क्या हुआ, और परमेश्वर ने क्या देखा कि दोनों एक दूसरे से, तो ये पहला शादी परमेश्वर ने कराया था। हालेलुया। पहला नर नारी परमेश्वर ने बनाया था और पहला शादी भी परमेश्वर ने इससे करवाया। और आदम क्या बोल रहा है कि ये मेरे में से निकली है, यानी नर में से निकली है, इसलिए क्या होगा, इसका नाम नारी होगा। इसलिए क्या है, शादी करना परमेश्वर की तरफ से क्या है, एक आशीष है। एक क्या है, पर आज के डेट में क्या करते हैं, 2-2 शादियां कर लेते हैं। यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और कहा, बताओ क्या अपनी पत्नी को तलाक देना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला, अगर वो व्यभिचार करती तो दे दो, परंतु किसी और कारण से तलाक नहीं देना है। और क्या कहा, एक आदमी को क्या है, एक औरत को 7 पति था, 7 या 6 लिखा है, 7 है ना, 7 पति था और सब एक एक मर गए और उसके बाल बच्चे नहीं हुए, वो भी मर गए। वो स्वर्ग में किसकी भी होगी। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर मरे हुए का परमेश्वर नहीं है, जिंदों का परमेश्वर। हालेलुया। जो शादी करते हैं, कितने शादी करते हैं, 3 शादी करेंगे, 2 शादी करेंगे। कितने लोगों तो 1,000 शादी कर लिया। सुलेमान ने 1,000 शादी कर लिया। बताओ कि 5 शादी कर लेते हैं, 2-2 शादियां कर लेते हैं। परमेश्वर मानते तो, पर परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता है ना। तो क्या है, जो 5-5 शादी करते हैं उनसे परमेश्वर खुश नहीं होता है। यहाँ पर अगर 2 शादी करना होता तो क्या होता, परमेश्वर दो बना देता ना। नहीं बनाया ना। अगर स्त्री को 2 शादी करना होता तो दो आदमी नहीं बनाता यहाँ पर परमेश्वर, कि एक ही बनाया ना, एक बनाया, एक आदम और एक हवा को। इसका नाम क्या था, हवा, है ना। आगे अगले संडे को देखेंगे। तो इसलिए 2 शादी नहीं करना है, एक ही शादी करना है, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही बनाया तो एक ही शादी करना है। ठीक है, 2 शादी नहीं करना है। जो 2 शादी करते हैं वो पाप करते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं परमेश्वर ने आज्ञा दिया। परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिया। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी मन की कुठारता के कारण परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा करना, नहीं तो परमेश्वर ने पहले से ऐसे नहीं कहा था। परमेश्वर ने एक ही नर और नारी बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ यहाँ पर, आदम नंगा था, पहले वस्त्र पहना था नहीं था, पर वो नंगा, उसका नंगापन नहीं दिखाई देता था, उसके अंदर से रोशनी निकलती थी। अब मतलब एक दूसरे के देखते थे ना तो उनका शरीर दिखाई नहीं देता था, वैसा परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। जब यीशु मसीह आया था मूसा के पास, और क्या नाम था, मूसा के पास आया था, वो क्या नाम था, यहोवा परमेश्वर आया था, जो यीशु मसीह था, उस समय आया था, बोला मैं तेरे, उसका इतना तेज था ना, कोई तेज के कारण वो देख नहीं पाता था। सूर्य में कितना तेज होता है, उस सूर्य को परमेश्वर ने बनाया, सूर्य के समान में हमारा परमेश्वर चमकता है, नहीं देख पाता है ना। तो ऐसे परमेश्वर ने क्या कहा था, अपने स्वरूप में आदम हवा को बनाया था। तो उसी प्रकार से क्या इनके शरीर से रोशनी निकलती थी, नंगे थे पर लजाते नहीं थे, समझ गए। और बाद में क्या हुआ, जो ये हुआ ना, ये बोला था कि इसका फल नहीं खाना है, इन लोगों ने फल आगे खा लिया, वो अगले संडे को देखेंगे, और इनकी जीवन में आ गया पाप।
क्या आ गया जीवन में पाप। ये संडे को देखेंगे कैसे इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दिया और कैसे इनको श्राप मिला, कैसे लोग हत्या करने लगे, कैसे लोग झूठ बोलने लगे, कैसे लोग यहाँ पर हथियार बनाने लगे, वो अगले संडे को हम लोग देखेंगे। तो इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है कि छठवां दिन परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था और क्या हुआ, 6 दिन बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए 7वां दिन हमारा प्रभु का है। उस दिन हमें प्रभु के लिए यहाँ पर आना है और उससे महिमा के गीत गाना है, उसका जय जयकार करना है, वचन पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर बाई चांस बहुत बड़ी काम आ गया तो आप करो, पर बहाना नहीं बनाना है कि नहीं आज तो बारिश हो रही है, आज तो घर में मेहमान आ गए थे इसलिए नहीं आया, आज ये प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए नहीं आया। संडे प्रभु का, वचन में क्या लिखा है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो और जो प्रभु का है प्रभु को दो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं।